तो इसलिए यहाँ भगवान ने जो उपदेश दिया वो इसीलिए दिया कि हम लोग मुर्दे न बने। कल हमने बताया था कि भगवान 13,000 वर्ष तक यहाँ रहे और 13,000 वर्ष में लीला वही गाई जाती है जिसमें तप है, परोपकार है, त्रयोदश क्या श्लोक संख्या से कल बताया था? हाँ, 9, 11, 18 त्रयोदश आब्द सहस्रम अग्निहोत्रम अखंडितम। 13,000 वर्ष तक उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। लेकिन इसके नीचे वाला जो श्लोक है, स्मरताम हृदि विन्यस्य विद्धम दंडक कंटकई सुपाद पल्लवम राम आत्मज्योतिरगातता। इस श्लोक को करपात्री जी बहुत कहते थे और बड़े बड़े महात्माओं से हमने सुना है कि भगवान ने, हमारे बाबा महाराज भी इस श्लोक को कहते थे, अपने चरण अपने भक्तों के हृदय में रखे और धाम में चले गए। कौन से चरण रखे? वे चरण नहीं जो राजगद्दी पर बैठे और मखमल की चौकी पर उनके चरण रहते हैं। उन चरणों को बोले नहीं, स्मरताम हृदि विन्यस्य विद्धम दंडक कंटकई। भगवान के उन चरणों को ध्यान करो, दंडकारण्य के कांटे जिनके चरणों में छिदे हुए हैं, कांटों में जो घूमे हैं, कांटों से घायल श्री चरणों को ध्यान करो। ऐसे सुपाद पल्लवम, अपने चरण कमलों को, पल्लव माने पत्ते, चरण कमल है, उंगलियां पत्ते हैं, हर उंगलियों में कांटे थे। ऐसे अपने इष्ट के चरणों का ध्यान करके, ऐसे चरणों को रख करके भगवान चले गए। 19वां श्लोक है। इसका ये भाव है कि भगवान ने कहा तुम भी हमारी तरह कांटों में चलना सीखो। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेवेतत्। 18वें अध्याय में भगवान ने 3, 5वें श्लोक में कहा है, यज्ञ दान तप मत छोड़ो,
न त्याज्यम कार्यमेव तत्, करना चाहिए। तप माने सुधर्म पालन में जो कष्ट। आज सारा समाज सुविधावादी हो गया। हर आदमी शारीरिक सुविधाओं के लिए पागल है। साधु बनने के बाद भी हम लोग सुविधावादी जीवन चाहते हैं। इसलिए तप विहीन जीवन मनुष्य को भोगी बनाता है। और हमारे समाज में इसकी कमी है। तो भगवान राम ने जो उपदेश दिया वो प्रसंग चल रहा है। उत्तरकांड 42 के नीचे एक बार माने 13,000 वर्षों में एक ही लीला गोसाई जी ने चुनी है। 14 वर्ष के भीतर तो अनेक लीलाएं हुई हैं, लेकिन एक बार एक ही लीला लिया है। वो पब्लिक मीटिंग, सम्मेलन सबका बुलाया गया। गुरु द्विज पुरवासी, गुरु को भी आना आवश्यक था, ब्राह्मणों को भी, नगरवासियों को। वो इतने महत्व की मीटिंग थी। और उनको बैठाला गया। स्वस्थ चित्त से उपदेश सुने। क्रम है बैठे गुरु, पहले गुरु बैठे, फिर मुनि, संत लोग, फिर द्विज ब्राह्मण लोग, उसके बाद सज्जन लोग, इतर जात के श्रेष्ठ पुरुष, सबका सम्मान है। द्विज के अलावा सज्जन माने कोई भी जाति का है, सज्जन है तो उसका भी सम्मान है। बैठे गुरु मुनि द्विज अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भय भंजन। ये प्रसंग चल रहा है कि प्रचारकों को सबसे पहले मनुष्य शरीर का महत्व बताना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इसमें सुर दुर्लभ, देवताओं को भी ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। ऐसा लगता है कि बढ़ा के लिख दिया उन्होंने, क्योंकि देवता तो अजर अमर हैं। अजर माने बुढ़ापा नहीं होता, अमर माने मरते नहीं हैं। जैसे हम लोगों के शरीर में भोग शक्ति खत्म हो जाती है, ऐसा देवताओं में नहीं है। उनकी भोग शक्ति कभी खत्म नहीं होती। अजर, कभी बुढ़ापा, बुढ़ापा में थकावट, स्वेद क्लेद श्रम, ये सब नहीं है। तो फिर वो देवता लोग क्यों इस शरीर को तरसते हैं? ये प्रश्न आया। नहीं, तरसते जरूर हैं, क्योंकि ये बात भागवत में भी कही गई है। 5वां स्कंद 18वां अध्याय, हाँ 19।
5, 19 और 21 ये भागवत का प्रमाण है। कोई शंका कर दे देवता क्यों तरसेंगे, तो भागवत का प्रमाण दे दो। देवता बैठे बैठे सोच रहे हैं, अहो अमीशाम यमकारी शोभनम, भारतवर्ष में जन्मे हुए लोगों ने क्या पुण्य किया है जिससे प्रसन्न येषाम स्विदुतम स्वयं हरि, भगवान हरि स्वयं प्रसन्न हो गए हैं, जिसके कारण यैर जन्म लब्धम नृषु भारतार्जे, मनुष्य योनियों में उनको जन्म मिला है। उस जन्म का लाभ क्या है? मुकुंद सेवई पयुकम स्पृहाहीना, भगवान की सेवा के लायक वो शरीर है। स्पृहाहीना ये प्रमाण है कि जिसके लिए हम लोग भी चाहते हैं, स्पृहा है, हम भी तरस रहे हैं। इसलिए सुर दुर्लभ गोसाई जी ने ठीक कहा या राम जी ने ठीक कहा, ये भागवत से और सभी पुराणों से समर्थित है। मुकुंद सेवो पैकम जो कहा, इस मनुष्य शरीर से ही सेवा हो सकती है, क्योंकि मनुष्य भोग में लग जाता है, भोग से शरीर की शक्ति नष्ट हो जाती है और शरीर में की असारता, निस्सारता का ज्ञान देवताओं को नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका शरीर कभी कमजोर नहीं पड़ता है, उनको कभी चश्मा नहीं लगाना पड़ता, इंद्रियां उनको सदा मजबूत रहती हैं। हम लोगों के हर इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे चश्मा लगाते हैं, कान में लगाते हैं, सुनने की जब कमजोर हो जाती है तो वो हर इंद्री कमजोर हो जाती है। तो इसलिए शरीर से वैराग नहीं होता। शरीर में जो वृद्धावस्था है, कमजोरी है और मृत्यु है, ये शरीर से वैराग कराती है। भगवान ने कहा इंद्रियार्थेषु वैराग्यम दुख दोषानुदर्शनम, 13वां अध्याय 8वां श्लोक, कि शरीर दुख दोषानु, बार बार इस शरीर के दुखों को देखो, बार बार देखो, अनुदर्शन, दिन रात शरीर के दोषों को देखते रहो। ये ज्ञान के 20 बिंदुओं में प्रधान बिंदु है। जो इसको नहीं करता है तो वहां कहा गया है अज्ञानम यदतोन्यथा, 13वें अध्याय में कहा गया है कि ये 20 बिंदु हैं। एतज ज्ञानिमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा, 13/11। इससे अलावा मनमानापन करना अज्ञान है। शरीरों में दोष न दे करके शरीरों में आसक्ति करना अज्ञान है। साफ साफ भगवान ने कहा।
चाहे कोई कितना बड़ा संत महंत मंडलेश्वर है, एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा, उसको अज्ञानी समझना चाहिए। 20 बिंदु में भगवान ने 7वें श्लोक में 9 बिंदु बताए हैं 13/7 में, 8 में 3 बताए हैं, 9 में 3 बताए हैं, और 10वें में 3 बताए हैं। तो इस तरह से 7वें श्लोक में 9, 8, 9, 10 में 3, 3, 9, 9 दिन 18, और 2 11वें में अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शन 20 बिंदु भगवान ने बताए। इसके अलावा सब अज्ञान है। तो दुख दोषानुदर्शनम ये 12वां बिंदु है। 9, 3, 12 दोष पूर्ण है शरीर, इसीलिए इसे वैराग किया जाता है, और बिना वैराग के अज्ञान में ही जीव रहता है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, ये ज्ञान का 11वां बिंदु है, 10वां बिंदु है। वैराग होने के बाद मनुष्य दोष देखता है, नहीं तो शरीर को सजाता है। शरीर में राग होने से मनुष्य शरीर को सजाता है। शरीर को दोषमय देखने से उसको नहीं सजाएगा। तब आसक्ति होती है, आसक्ति हटती है, और फिर भगवान में प्रेम होता है। तो उपदेश देने वाले को इन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो आज नहीं कल गाड़ी नष्ट हो जाएगी। चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो, जिसकी जितनी आसक्ति है संसार में भगवान से दूर है। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धान मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सुधारा। जिसने परलोक नहीं सुधारा, 45वां दोहा, सो परत्र निश्चय उसको दुख मिलेगा। परत्र माने परलोक में, पर माने परलोक, परलोक में दुख पाएगा। सिर धुन धुन पछताए, लाखों वर्ष तक पछताएगा। दोष दूसरों को देता है, कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाए। इसके बाद हर जीव जानता है कि थोड़ी देर में हम मर जाएंगे, शरीर विनाशी है।
फिर भी भगवान की ओर नहीं चलता है। क्यों? विषयों के आसक्ति के कारण। यही तन कर फल विषय न भाई, इस मनुष्य शरीर का फल विषय भोग नहीं है। यदि कहा जाए देवता भी तो भोग भोगते हैं, तो अंत दुखदाई। भोग का अंत सदा दुख है, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो। स्वर्गो मने स्वर्ग में रहने वाले देवता भी अंत में दुख भोगते हैं। भगवान ने इस बात को 9वें अध्याय में कहा है कि स्वर्ग में बहुत भोग है। 9/21 ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम। विशाल है, जैसे यहाँ थोड़े से भोग हैं ऐसा नहीं, विशाल भोग हैं। हर व्यक्ति देवता के पास विमान है, स्वर्ग में रहने वाले के पास। जैसे यहाँ रईसों के पास गाड़ी होती है, मोटर कार, वैसे ही हर स्वर्गवासी के पास विमान होता है। व्योमयान कहा गया। व्योमयान वनिता ससिद्धैर युगल गीत, विस्मितास्तदुपधार्य विलज्जा। व्योमयान माने कह लो चाहे वायुयान कह लो, आकाश में विमान पर सब बैठी हुई सिद्धाएं। तो भगवान बोले ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम। विशाल भोग भोगे, उससे क्या हुआ? क्षीणे पुण्य, भोग से पुण्य नष्ट हो जाता है। मनुष्य जितना भी भोग भोगता है उतनी जल्दी उसका पुण्य नष्ट हो जाता है और वो श्रीहीन हो जाता है। हमारे भारतवर्ष में यही एक दुखद कहानी है। हमारा धर्म सनातन बहुत ही सशक्त धर्म है। और थोड़े धर्म पालन से बहुत ऐश्वर्य भोग प्राप्त होता है, उसको मनुष्य भोगने लगता है और उसका सब पुण्य नष्ट हो जाता है। सामने भोग आता है, उसको भोगो मत, उससे तुम्हारा तप बढ़ेगा। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया और उनका तेज बढ़ता रहा और उतना ही भोग भोगते थे जितना आवश्यक थे। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम। भगवान ने कहा है केवल शारीरिक कर्म, शरीर चलता रहे, उतना ही खाओ उतना ही पियो, तो इसमें पाप नहीं लगता है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम। और
ये बात 5वें अध्याय में कहा है कि मनुष्य को शारीरिक कर्म, शरीर के निर्वाह के लिए तो आवश्यक भोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। ये 5वें अध्याय में कहा है, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। हैं? जोर से बोलो। 4 का 21 चौथे में कहा गया है। निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। तो ध्रुव जी ने भी भोग भोगे, लेकिन किस लिए भोगे? चौथा स्कंद देखो, 12वां अध्याय 13वां श्लोक, 4, 12, 13। भोग इस दृष्टि से भोगो कि तुमने जो सकाम पूर्ण किए हैं वे नष्ट हो जाएं, लेकिन अभोग त्याग भोग का वो जरूरी है, उससे तुम्हारे पाप जलते रहेंगे। भोगई पूर्ण क्षमम कुर्वन् न भोगई अशुभ क्षयम। 63 वर्ष सहस्रम शास क्षिति मंडलम। 36,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया, भोग भोगे और त्याग से पापों का नाश किया, भोगों के त्याग से। तो इसलिए यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। अंत में दुख जरूर मिलता है भोग के बाद। भगवान ने 9वें अध्याय में इस बात को कहा है, एतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। 9वें अध्याय में गीता जी में 21वां श्लोक है। पुण्य नष्ट हुआ और फिर मृत्यु लोक चलो। सुनाया था हमने कथा कि अर्जुन को लेके भगवान टहल रहे थे और चींटियों का समुदाय जा रहा था। चींटियां चलती हैं एक एक लाइन में, लाखों लाखों चींटियां। भगवान हंस गए। अर्जुन ने पूछा, आप क्यों हंसते हैं? बोले, एक एक चींटी सैकड़ों बार इंद्र बन चुकी है। इंद्र बनने के बाद भी इन्होंने अपने जीवन में भोग का त्याग नहीं सीखा, इसलिए क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। फिर से मृत्यु लोक में चीटा चीटी बन के घूम रहे हैं। स्वर्गौ स्वल्प थोड़े समय के मिलता है, अंत में दुख अवश्य मिलता है। स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। इसलिए दुख का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए।
अंत में अवश्य दुख मिलता है। इसका एक बहुत बढ़िया प्रमाण है 5वां अध्याय गीता जी में 22वां श्लोक। यही संस्पर्शा भोगा दुख योनय। दुख की योनि है। जैसे बच्चा पैदा होता है योनि से, वैसे ही योनि भोग से दुख पैदा होता है। इस बात को संसार में मिटाने वाला कोई नहीं है। भगवान के वाक्य है और वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि दुख तुमको मिलेगा और भोगी को कभी भी भगवान नहीं मिलेंगे। बाकी फिर कल बताएंगे।